तो ये पीसीबी जो पीसीबी से मैं देख करके यहाँ पे समझा था, तो ये मत आप समझिएगा। एक चीज़ तो आप हमेशा याद रखिए, गलत जानकारी आपको नहीं दूंगा और एक ही चीज़ को दो तरह से मैं पेश नहीं करता हूँ। आप लोग जो पहले से हैं वो जानते होंगे, नए लोग हैं वो नहीं जानते हैं, वो भी जान जाइए कि मैं गलत ढंग से पेश कभी नहीं करता हूँ। ये पीसीबी एक्चुअली जब वो बोर्ड नहीं बना है तो इसका आईपीएम मैं उसमें ट्रांसफ़र कर सकता था, लेकिन आप जानते हैं कि जब तक एस्टीमेट पास नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जो ये बोर्ड पहले से ऑलरेडी चालू था, ये बोर्ड अभी चालू नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है, क्यों नहीं चालू हो रहा है। तो अब हम इसको भी करना पड़ेगा। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, एकदम पावर चालू है। जबकि ये मंगाया गया था हमारे नहीं रहने के पहले, ये मंगाया हुआ बोर्ड है, यानी 6-7 महीने, हाँ 6-7 महीने से ये बोर्ड, उससे पहले भी हो सकता है कि पड़ा हो बोर्ड ये। तो ये बोर्ड जो है आकर के पड़ा हुआ था। अभी मैं ये सोचा कि इसको चेक कर लेता हूँ, तो तभी तो ये देना पड़ेगा। अगर देना रहेगा तो कौन सा बोर्ड देंगे, तो इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। और कैसे करते हैं, मेन चीज़ होता है मेरा, मैं एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ कि ट्रिक मत लीजिए मुझसे, और मैं ट्रिक दे भी नहीं पाऊँगा। हाँ, वीडियो देखते रहिए, ट्रिक निकालते रहिए, वो आपका काम है। मेरा मकसद ये रहता है कि आप पूरा जो है वो सिस्टम ही जान जाइए जिस सिस्टम से ये बनता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मेन कैपेसिटर पे हमारी जो सप्लाई है वो सप्लाई आनी चाहिए, तो हम कैपेसिटर पे चेक करेंगे, यानी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करिए और देखिए, तो यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पे आप सप्लाई देख लीजिए, तो ये बराबर है। लेकिन ये जो सप्लाई बननी चाहिए, ये सप्लाई कोई भी नहीं बन रही है। ये देखिए, कुछ भी नहीं, ना 15 वोल्ट बन रही है, ना ये 12 वोल्ट बन रही है, यानी दोनों तरफ की कोई सप्लाई नहीं बन रही है। तो ये हमें मालूम है कि ये जला हुआ तो नहीं है, क्योंकि डैमेज तो आया नहीं होगा। ये मंगाए हुए तो चालू ही दिए होंगे वो लोग। अब सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो इसका एसएमपीएस होता है वो ख़राब होता है ज़्यादातर। तो ये यहाँ से जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये आकर के इस पॉइंट पे है, ठीक है, ये पॉइंट पे। तो अब छोड़ दीजिए, जब यहाँ पे है तो एक वापस रिटर्न जाएगा, इसको ऑक्सिलरी सप्लाई बना करके देगा चलने के लिए, ठीक है। और एक सप्लाई पॉजिटिव की ऐसे इंटर होती है और ट्रांसफार्मर से होकर के बाहर निकलती है, वो जाएगी ड्रेन वाले पॉइंट पे, जहाँ पे टकराव होगा तो फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो वो वाला पॉइंट तो ये है, ठीक है, ये है, ये इंटर हुआ और यहाँ से निकल के आया। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये अभी ट्रांसफार्मर के अंदर गया और यहाँ पे बाहर निकलना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं निकल रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये जो एसएमपीएस चॉपर है, चॉपर किस लिए बोलते हैं उसके बारे में किसी दिन अच्छे से विस्तार में बात करेंगे। चॉपर का मतलब चॉपिंग बोलते हैं ना, चॉपिंग करना, काटना। तो डीसी को छोटे छोटे टुकड़ों में खच 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 काट करके छोटा करते हैं। कितना काट के पार्ट निकालने की छोटी सी स्लाइस उठा के बीच बीच में देते रहते हैं वोल्टेज कम करने के लिए, और उसको स्टोर करते जाते हैं कैपेसिटर में। तो जब तक ये करके नहीं दिखाएंगे तो वैसे तो समझ में आएगा नहीं। वैसे भी आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में, वहाँ पे जाएंगे तो पीएफसी करके एक है, पीएफसी और प्रैक्टिकल दोनों वीडियो मैं बना के रखा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं मैनुअली उसको किया हूँ, मैनुअली हाथ से ही। और किसी दिन अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं आपको देखना ही है तो करके दिखा दूंगा। कुछ नहीं, यही ट्रांसफार्मर है, इधर ही से सामान उठाऊंगा और इधर ही से कर लूँगा। एक ही नया जुगाड़ मैंने ख़रीद के लाया। तो
अभी यूज नहीं किया हूँ, आज पहला दिन है एकदम यूज करने का। तो देखते हैं कि हमसे होता है कि नहीं। हमसे क्यों नहीं होगा, जब सब लोग करते होंगे तो हमसे भी होगा। ये हो सकता है कि थोड़ा कम होंगे, लेकिन अच्छा जुगाड़ लग रहा है, लग तो रहा है। तो मैं इसको निकाल ही लेता हूँ, फिर ट्रांसफार्मर का, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप लोग बोलोगे कि सिर्फ बक 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 करता रहता है। ठीक है, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मिस्टेक है और यहाँ भी। तो मैं इसको ओपन करूँगा और फिर इसके बाद इसका भी रिपेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको अब मैं ओपन करूँगा ये वाला, ताकि इसको सही से जॉइंट कर सकें। तो ओपन मैं कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ से कुरेद करके ही इसको जॉइंट कर दिया है। और इसका टूटने का कारण है कि आप ये देख रहे हैं कि ये बॉबिन ही टूट चुकी है यहाँ से। तो बॉबिन टूट गई है, इसके वजह से ऐसा हुआ है। तो अभी मैंने इसका वायर एक्स्ट्रा ओवर कर दिया है, तो अभी ये बराबर हो गया है और इस पे से कंटिन्यूटी आने लगी। तो अभी मैं इसमें लगाता हूँ और फिर देखते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अभी मैंने इसको लगा दिया और अब मैं इसको चालू कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं लाइट भी जल गई और ब्लिंक भी हो रहा है। तो चलिए मैं अभी चालू करके कोशिश करता हूँ, फिर यहाँ पे गम गिरा करके इसको चिपका दूँगा। तो मैं इसको अभी चालू कर दिया हूँ, लाइट भी आ गई और कंप्रेसर अटैच कर दिया हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसको देखिए। मैंने ये दबा दिया और यहाँ पे कंप्रेसर है, ठीक है। तो ये तो सही है। और इस वाले बोर्ड में जब IPM ही ख़राब है तो हमारा बनाना इसमें टाइम गया, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ये ऐसे ही होता है इसका। तो अगर बोलेगा बनाने के लिए तो IPM टेस्टेड है, उसको निकाल कर इसमें बैठा करके दे देंगे। नहीं तो बोर्ड पूरा अगर लेते हैं तो पूरा बोर्ड ही दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।